स्वागत है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के चौथे और आखिरी हिस्से में। पिछले 3 हिस्सों में हमने सीखा कि दूसरों से दोस्ती कैसे करें, लोगों के साथ अच्छे संबंध कैसे बनाएं और कैसे उन्हें हमारे दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित करें। अब इस हिस्से में कार्नेगी हमें बताते हैं कि कैसे हम लोगों की आदतें और व्यवहार बदल सकते हैं बिना उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए और बिना उन्हें नाराज किए। यह हिस्सा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ कार्नेगी हमें एक असली नेता बनने का तरीका सिखाते हैं। तो चलिए इन 9 सिद्धांतों पर गहराई से बात करते हैं। पार्ट 4, बी अ लीडर, हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस और अराउजिंग रिजेंटमेंट। चैप्टर 22, इफ यू मस्ट फाइंड फॉल्ट, दिस इज द वे टू बिगिन। पहला सिद्धांत यह बताता है कि अगर आपको किसी में सुधार लाना है या किसी की गलती को इंगित करना है तो उसकी शुरुआत प्रशंसा से करें। कार्नेगी का मानना है कि अगर हम सीधे किसी की गलती पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सामने वाला रक्षात्मक हो सकता है और नाराज भी। सोचिए कि अगर आपका कोई सहकर्मी किसी प्रोजेक्ट में गलती कर देता है और आप सीधे उसकी गलती की आलोचना करते हैं तो उसकी पहली प्रतिक्रिया रक्षात्मक होगी। हो सकता है कि वह यह साबित करने में लग जाए कि उसने गलत नहीं किया। लेकिन अगर आप अपनी बात इस तरह शुरू करते हैं कि तुमने इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम किया है और कई जगहों पर मेहनत की झलक भी दिखती है, बस कुछ छोटे छोटे सुधार हैं जो इसे और बेहतर बना सकते हैं, इस तरह से आप उन्हें अपनी गलती को सुधारने के लिए प्रेरित कर सकते हैं बिना उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। मुख्य बात, किसी की आलोचना या सुधार से पहले उसकी प्रशंसा करें। इससे सामने वाला आपके सुझावों को सकारात्मकता से लेता है। चैप्टर 23, हाउ टू क्रिटिसाइज एंड नॉट बी हेटेड फॉर इट। यह अध्याय हमें सिखाता है कि किसी की आलोचना इस तरह से करें कि वह बुरा महसूस न करे। कार्नेगी का कहना है कि आप किसी की गलती को सीधे तौर पर न कहकर इशारों में सुधार की बात करें। इसे कहते हैं सैंडविच अप्रोच, जहां आप आलोचना के बीच सकारात्मकता को घोल देते हैं। एक उदाहरण लें, मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त किसी प्रस्तुति में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भूल गया। आप उसे यह कह सकते हैं कि प्रस्तुति शानदार थी। मुझे विशेष रूप से तुम्हारा आत्मविश्वास पसंद आया। शायद अगर हम इसमें वह 1-2 बिंदु जोड़ दें जो रह गए थे तो यह और भी बढ़िया हो सकता है। इस तरह से आपने उसकी तारीफ भी की और सुधार का सुझाव भी दे दिया। मुख्य बात, आलोचना को इस तरह से पेश करें कि सामने वाले को लगे कि आप उसका अपमान नहीं कर रहे, बल्कि उसकी मदद कर रहे हैं। चैप्टर 24, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स फर्स्ट। इस सिद्धांत में कार्नेगी कहते हैं कि अगर आपको किसी की गलती की ओर इशारा करना है तो पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। यह एक बेहद ही प्रभावी तरीका है क्योंकि जब आप अपनी गलतियां सामने रखते हैं तो सामने वाला अपने सुधार को सहजता से लेता है। एक उदाहरण लें, अगर आप किसी सहकर्मी से कहना चाहते हैं कि उसकी गलती से प्रोजेक्ट में देरी हो गई तो पहले अपनी गलती का उदाहरण दें, जैसे मुझे याद है मैंने भी पहले ऐसा ही किया था और इस गलती से सीखने का मौका मिला था। शायद तुम्हें भी इसी तरह की कोई गलती हुई है जिसे हम साथ मिलकर सुधार सकते हैं। इस तरह का दृष्टिकोण न केवल उनके लिए सीखने को आसान बना देता है बल्कि उन्हें प्रेरित भी करता है। मुख्य बात, अपनी गलतियों को पहले साझा करें। इससे लोग आपके सुझाव को सकारात्मकता से लेते हैं और सुधार के लिए प्रेरित होते हैं। चैप्टर 25, नो वन लाइक्स टू टेक ऑर्डर्स। कार्नेगी का अगला सिद्धांत यह है कि किसी को सीधे आदेश देने के बजाय उसे सुझाव देने का तरीका अपनाएं। लोग अक्सर आदेशों का पालन करने में अनिच्छुक होते हैं क्योंकि इससे उनकी स्वतंत्रता को चोट पहुंचती है। लेकिन अगर आप उन्हें सुझाव के रूप में बात रखें तो वे खुद ही उस काम को करना चाहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी टीम में हैं और आपको किसी से कोई काम करवाना है तो सीधे कहने के बजाय कि तुम्हें यह काम करना है, आप कह सकते हैं, क्या तुम्हें लगता है
कि अगर हम इस तरह से काम करें तो यह बेहतर हो सकता है। इससे उन्हें लगेगा कि यह निर्णय उनके विचारों का हिस्सा है और वे उसे करने के लिए अधिक तैयार होंगे। मुख्य बात, आदेश देने के बजाय सुझाव देने का तरीका अपनाएं। इससे लोग आपकी बात को मानने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। चैप्टर 26, लेट द अदर पर्सन सेव फेस। यह सिद्धांत हमें बताता है कि लोगों को उनकी गरिमा बचाने का मौका दें। जब हम किसी की गलती या कमी की ओर इशारा करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका आत्मसम्मान आहत न हो। सोचिए, अगर आपका सहकर्मी किसी काम में असफल होता है और आप उसे सार्वजनिक रूप से उसकी असफलता के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है। इसके बजाय आप उसे निजी तौर पर उसकी गलती के बारे में बता सकते हैं, ताकि वह अपनी गरिमा को बचा सके और अपनी गलती को सुधार सके। मुख्य बात, लोगों को अपनी गरिमा बनाए रखने का मौका दें। यह दिखाता है कि आप उनके आत्मसम्मान का सम्मान करते हैं और यह आपके रिश्ते को और मजबूत बनाता है। चैप्टर 27, हाउ टू स्पर पीपल ऑन टू सक्सेस। यहाँ कार्नेगी हमें यह सिखाते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग खुद में सुधार करें, तो उनकी हर छोटी सफलता की सराहना करें। यह सराहना उन्हें और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। एक कहानी सोचें। मान लीजिए आपके पास एक सहकर्मी है जो अपने काम में थोड़ी सी भी प्रगति करता है। आप उसकी उस छोटी सी प्रगति की सराहना करें, जैसे तुमने इस बार ये बहुत अच्छा किया। इससे वह महसूस करेगा कि उसकी मेहनत को सराहा जा रहा है और वह और भी अच्छा करने के लिए प्रेरित होगा। मुख्य बात, लोगों की छोटी छोटी सफलताओं की सराहना करें। इससे वे और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं। चैप्टर 28, गिव अ डॉग अ गुड नेम। इस सिद्धांत में कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति को प्रेरित करना चाहते हैं, तो उसे एक अच्छी पहचान दें। जब आप किसी को एक सम्मानजनक पहचान देते हैं, तो वह उस पहचान को बनाए रखने के लिए मेहनत करता है। यह उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण लें, मान लीजिए कि आपकी टीम में कोई सदस्य है जो हाल ही में लापरवाही से काम कर रहा है। आप उसे यह कह सकते हैं कि तुम हमेशा से मेहनती और जिम्मेदार रहे हो। इससे वह व्यक्ति खुद को फिर से उसी तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। उसे ऐसा लगेगा कि उसे उस सकारात्मक पहचान को बनाए रखना है। मुख्य बात, लोगों को एक सकारात्मक पहचान दें। इससे वे बेहतर बनने के लिए प्रेरित होते हैं। चैप्टर 29, मेक द फॉल्ट सीम इजी टू करेक्ट। यह सिद्धांत बताता है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग अपनी गलतियों को सुधारें, तो उन्हें महसूस कराएं कि यह आसान है। अगर आप किसी को यह बताते हैं कि उनकी गलती को सुधारना आसान है, तो वे इसे चुनौती की बजाय अवसर की तरह देखेंगे। एक उदाहरण लें, अगर आपका कोई सहकर्मी किसी गलती के बाद निराश महसूस कर रहा है, तो उसे बताएं कि यह गलती छोटी थी और आसानी से सुधारी जा सकती है। जैसे, यह तो बस एक छोटी सी गलती थी, मुझे यकीन है कि तुम इसे अगले बार ठीक कर लोगे। इससे उन्हें सुधार की उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। मुख्य बात, गलती को छोटा और आसानी से सुधारने योग्य बताएं। इससे लोगों में आत्मविश्वास बढ़ता है। चैप्टर 30, मेकिंग पीपल ग्लैड टू डू वॉट यू वॉन्ट। आखिरी सिद्धांत बताता है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात मानें, तो उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि इससे उन्हें खुशी होगी। यह एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तरीका है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनका काम न सिर्फ आपके लिए बल्कि उनके लिए भी संतोषजनक है, तो वे उसे खुशी खुशी करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में कोई एक मुश्किल काम करे, तो उन्हें यह बताएं कि उनके इस योगदान से कंपनी को कितना फायदा होगा और उनकी सराहना होगी। जैसे, अगर तुम ये कर पाओगे, तो तुम्हारा काम सभी के लिए प्रेरणादायक होगा। इससे उनके मन में गर्व और संतोष की भावना आएगी और वे खुशी खुशी काम करेंगे। मुख्य बात, लोगों को महसूस कराएं कि उनका योगदान महत्वपूर्ण है।
इससे वे खुशी से आपकी बात मानते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित होते हैं। निष्कर्ष। तो पार्ट 4 के ये 9 सिद्धांत हैं। प्रशंसा से शुरुआत करें। किसी भी सुधार के लिए पहले सामने वाले की तारीफ करें। इशारों में आलोचना करें। आलोचना को सकारात्मक रूप से पेश करें। अपनी गलतियों की बात पहले करें। इससे लोग अपनी गलतियों को सहजता से स्वीकारते हैं। आदेश देने के बजाय सुझाव दें। इससे लोग अधिक प्रेरित महसूस करते हैं। लोगों को उनकी गरिमा बनाए रखने का मौका दें। इससे वे अपनी गलती सुधारने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। छोटी छोटी सफलताओं की सराहना करें। यह आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लोगों को एक अच्छी पहचान दें। यह उन्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। गलती को सुधारने में आसान दिखाएं। इससे लोगों में आत्मविश्वास आता है। लोगों को खुशी खुशी काम करने के लिए प्रेरित करें। उन्हें दिखाएं कि उनका योगदान मूल्यवान है। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप न सिर्फ अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन सकते हैं। कार्नेगी का यही उद्देश्य है कि हम रिश्तों में सकारात्मकता और सहानुभूति लाएं। उम्मीद है कि यह विस्तृत जानकारी आपको इन सिद्धांतों की गहराई को समझने में मदद करेगी और उन्हें जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित करेगी। धन्यवाद और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।